आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के लिए हिंदी मंजरी किताब का एक निबंध श्रम की प्रतिष्ठा। लेखक आचार्य विनोबा भावे हैं। पहले वीडियो में इसके कुछ अंश हमने पढ़ा था। आज हम यहीं से शुरू करेंगे। दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को नीच समझते हैं। दिमागी काम करने वाले लोग यानी जो पढ़े लिखे आदमी होते हैं, जो लिखने पढ़ने का काम करते हैं, चाहे ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, चाहे कहीं भी हो, जो लिखने पढ़ने का काम करते हैं वे होते हैं दिमागी काम करने वाले लोग। ये लोग क्या करते हैं? मजदूरों को यानी जो मेहनत करते हैं उन मजदूरों को नीच समझते हैं, हीन समझते हैं। आजकल समाज की ऐसी बात है कि जो दिमागी का काम करते हैं ये लोग मजदूरों को नीच समझते हैं। थोड़ा सा काम लेने के लिए जितनी मजदूरी देनी पड़ेगी उतनी देंगे। काम लेंगे, मजदूरों से काम लेंगे और काम करने के लिए जितनी मजदूरी देनी पड़ेगी उतनी ही देंगे, उनसे ज्यादा वो नहीं देंगे। पर ज्यादा से ज्यादा काम लेंगे। काम तो लेंगे बहुत, लेकिन पैसा खूब कम देंगे। आजकल की बात है, दिमागी का जो लोग काम करने वाले जो लोग होते हैं वो खुद नहीं काम करते हैं, दूसरों से करवाते हैं और काम ज्यादा करते हैं और कराते हैं और पैसा कम देते हैं। ऐसी वृत्ति बन गई है, ऐसी वृत्ति ही बन गई है, मतलब ऐसी आदत ही बन गई है। क्योंकि आजकल समाज की बात है, लोग मजदूरों से काम लेते हैं, ज्यादा ही ज्यादा काम लेते हैं, पैसा कम देते हैं। ये एक आदत बन गई है, अभ्यास बन गई है। यानी उन्हें तो काम से नफरत है ही, उन्हें मतलब जो दिमागी का काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें तो काम से नफरत है। नफरत यानी वो काम करना नहीं चाहते, विरक्ति करते हैं काम करने के लिए, घृणा भाव है उनके मन में। लेकिन उनके मन में तो नफरत यानी घृणा है और मजदूर को भी काम से नफरत है। आजकल समाज की बात है, मजदूरों को भी काम से नफरत है। क्योंकि जो मजदूर लोग होते हैं वो काम को पूजा मानकर नहीं करते हैं, खुशी से नहीं करते हैं, इसलिए ये उनको भी नफरत है यानी घृणा भाव है। यानी दोनों को नफरत है, यानी दिमागी का काम करने वाले लोगों को नफरत है और जो मजदूर होते हैं उनको भी नफरत है। वह मजदूरी तो करता है पर उसमें उसे गौरव नहीं लगता है। क्योंकि ये जो मजदूर करता है यानी जो मजदूर होते हैं वो तो काम करते हैं, लेकिन वो उनको गौरव नहीं मिलता है। क्योंकि वो खुशी से काम नहीं करते हैं, दुख के साथ लाचार होकर काम करते हैं, इसीलिए उन्हें सम्मान नहीं मिलता है, गौरव नहीं मिलता है। क्योंकि दिमागी के काम करने वाले लोग उन्हें नीचा समझते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि काम से नफरत है, चाहे दिमागी का काम करने वाले लोग हो या मजदूर हो, सभी को काम से नफरत है, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेखक के अनुसार काम से नफरत करना नहीं चाहिए। रामायण में भी एक कहानी है, अच्छी है, सुनने लायक है, लायक यानी योग्य है। रामायण में एक कहानी है जो बहुत अच्छी है, सुनने भी अच्छा लगता है। क्या है कहानी? राम जी का वनवास हुआ। राम वनवास गए, अपने पिता के आदेश पर, पिता के सत्य को पालन करने के लिए वे वनवास गए। जब वनवास गए तो सीता जी ने कहा मैं भी जाऊंगी। सीता जी, राम गए वनवास, इसलिए सीता भी कहने लगी कि मैं भी जाऊंगी, वनवास जाऊंगी, वन को जाऊंगी, राम के साथ जाऊंगी। उसे आदत नहीं थी ऐसे जीवन की, मतलब जो वनवास का जीवन बहुत कष्टकर है। तो वनवास में जो जीवन होता है, इस प्रकार का जीवन की आदत सीता जी को नहीं थी। पर उसने निश्चय किया था कि जहाँ राम जी वहाँ मैं, चाहे वन हो या कहीं भी हो,
जहां राम जाएंगे मैं वहां जाऊंगी। इस प्रकार उसने निश्चय कर लिया था। इसलिए वह जब वनवास जाने के लिए तैयारी हो गई तो कौशल्या ने सुना तो कहा कि सीता का जाना कैसे होगा। मतलब कौशल्या जब सुनने लगी कि सीता जी भी वनवास जाएंगी तो कौशल्या ने कहा कि सीता का जाना संभव नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो उसे दीप की बाती भी जलाने नहीं दी। मतलब कुछ भी काम धंधा कराने के लिए उन्हें मैंने कोई प्रकार की प्रश्रय नहीं दी, तो दीप की बाती जलाने भी नहीं दी थी। मतलब किसी भी प्रकार काम मैंने उसे नहीं दी। इसलिए वह वन में जाकर वो क्या करेगी, उसको तो कुछ भी काम नहीं आता है। यानी यहाँ भी काम की प्रतिष्ठा मानी नहीं गई, श्रम की प्रतिष्ठा मानी नहीं गई। मतलब यहाँ पे भी काम की प्रतिष्ठा मानी नहीं गई, मतलब उसको भी सम्मान नहीं दिया गया। काम को यानी श्रम को सम्मान नहीं दिया गया। इसमें अच्छाई भी है कि ससुर के घर लड़की गई तो उसे बेटी समान माना। इसमें एक बात अच्छाई है कि जब सीता जी ससुर घर को आई तो माँ कौशल्या उसको बेटी समान माना, पर मेहनत को हीन माना गया। तो सीता को तो बेटी के समान देखने लगी, लेकिन मेहनत को हीन माना गया। मतलब उसको जो कुछ भी काम नहीं दिया गया, मतलब मेहनत को यहाँ पे तुच्छ माना गया, हीन माना गया, यही इसमें दिखता है। तो यहाँ भी इस कहानी से हमको पता चलता है, तो यहाँ पे भी श्रम की महत्ता नहीं दिया गया है, श्रम को यानी काम को भी महत्ता नहीं दिया गया है, काम को हीन माना गया है। और एक बड़ी कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, ये वही महाभारत की बात है। धर्मराज ने राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ क्या है? जो बड़े बड़े राजा होते हैं, महाराज होते हैं, जो सम्राट के लायक होते हैं, ये सब राजसूय यज्ञ करते हैं। बड़े बड़े राजा को निमंत्रण करते हैं, न्योता देते हैं, ये सब आते हैं और बड़ा सा यज्ञ किया जाता है। तो धर्मराज ने भी राजसूय यज्ञ किया था, यानी धर्मराज यानी युधिष्ठिर। कृष्ण भी वहां गए थे राजसूय यज्ञ, इसलिए कृष्ण को तो जाना है, इसलिए कृष्ण भी वहां गए थे। कहने लगे मुझे भी काम दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि मुझे भी कुछ काम करने दो। धर्मराज ने कहा, यानी युधिष्ठिर ने कहा, आपको क्या काम दे? आप तो हमारे लिए पूज्य हैं, आप आदरणीय है, तो आपको हम कैसे काम दें? आपके लायक हमारे पास कोई काम नहीं है, आपके लायक आपके योग्य कोई काम हमारे पास नहीं है। तो भगवान ने कहा, यानी श्री कृष्ण ने कहा, आदरणीय है तो क्या नालायक है? नालायक है ना, योग्य। तो मैं तो आदरणीय हूँ, ठीक है, तो मैं क्या नालायक हूँ? हम काम कर सकते हैं, हम भी काम कर सकते हैं। तो धर्मराज ने कहा, आप ही अपना काम ढूंढ लीजिए। तो धर्मराज ने कहा, तो मेरे पास तो कोई काम नहीं है आपको देने के लिए। अगर आप चाहे तो आपका काम आप खुद यानी स्वयं ढूंढ लीजिए, खोज लीजिए कि किस प्रकार का काम करना है, आप खुद करिए। भगवान ने काम लिया जुट्ठी पतले उठाने का और पोंछा लगाने का। ये बड़ी बात है। भगवान ने कैसा काम लिया? जुट्ठी पतले उठाने का। जो खाने के बाद लोग जब उड़ जाते हैं, वो पतले उसी पर गिरा रहता है, तो उसी जुट्ठी पत्तल को उठाने का काम और पोंछा लगाने का यानी साफ करने का काम स्वयं भगवान ने किया। तो मतलब यहाँ पे श्रम को यानी काम को आदर किया गया, सम्मान किया गया, श्रम की प्रतिष्ठा बनी रही। ज्ञानी तो खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं। तो आजकल समाज की बात है, ज्ञानी लोग क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं, काम नहीं कर सकते हैं। ये आजकल समाज की बात है। खाते हैं, पीते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। अगर कोई सवेरे उठकर पीसता है यानी चक्की पीसता है, काम धंधा करता है, यानी जो मजदूर होते हैं, जो मेहनत करता है,
तो वह ज्ञानी नहीं मजदूर कहलाएगा। सवेरे उठकर अगर कोई पीसता है कूटता है तो यानी काम करता है तो लोग उन्हें क्या कहते हैं? मजदूर कहते हैं। वो ज्ञानी नहीं मजदूर होता है। ज्ञानी को योगी को काम नहीं करना चाहिए। मतलब आजकल समाज में ऐसा होता है, ज्ञानी लोग काम नहीं करते हैं, योगी लोग काम नहीं करते हैं। बूढ़ों को काम से मुक्त रहना ही चाहिए, बूढ़े लोग भी काम नहीं करते हैं। बूढ़ों को काम देना निष्ठुरता मानी जाएगी। आजकल समाज में बूढ़ों को काम नहीं दिया जाता है क्योंकि निष्ठुरता की बात है। यानी लेखक के अनुसार यानी बूढ़ा, बच्चा, योगी, ज्ञानी, व्यापारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी किसी को काम नहीं करना चाहिए। मतलब ये सब लोग काम नहीं करते। समाज की बात है, बूढ़े लोग, बच्चे, योगी, ज्ञानी, व्यापारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी ये सब कुछ भी काम नहीं करते हैं। इतना बेकार वर्ग खड़ा हो जाएगा तो बेकारी बढ़ेगी। लेखक का कहना है अगर इतने लोग काम नहीं करेंगे तो बेकारी वर्ग बढ़ेगी, समाज में बेकारी बढ़ेगी। अगर ऐसा होता कि जो काम नहीं करता वो खाता भी नहीं तो ठीक था। लेखक के अनुसार अगर कोई काम नहीं करता, वो खाता भी नहीं तो ठीक है, लेकिन खाता है काम नहीं करता है, पर वह तो अधिक खाने को मांगता है। आजकल समाज की बात ही है, जो लोग काम नहीं करते हैं लेकिन वो ज्यादा खाते हैं, वो अधिक खाने को मांगते हैं, लेकिन इससे क्या होता है? समाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। जो मजदूर करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी समाज रचना यानी समाज सृष्टि जहां हुई है वहां मजदूर समझते हैं कि हमें काम करने से छुट्टी मिले तो अच्छा हुआ। तो इसी समाज में मजदूर लोग सोचते हैं, समझते हैं कि हमको काम से छुट्टी मिलना चाहिए तो अच्छा होगा, क्योंकि सभी प्रकार का काम उन पर आ जाता है। ऐसा समाज जहां लाचारी से काम करता है, लाचारी यानी तो बाध्य होकर, विवश होकर काम करता है, तो उसमें कर्मयोगी ही हो ही नहीं सकते। जहां लाचार होकर काम करते हैं, विवश होकर काम करते हैं, पूजा मानकर काम नहीं करते हैं, खुशी से काम नहीं करते हैं, तो उसमें कर्मयोगी कहाँ मिलेगा? वो कर्मयोगी नहीं हो सकते हैं। जो काम टालते हैं यानी जो काम नहीं करते हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो काम से भाग जाते हैं और जो काम नहीं करते हैं, उनका जीवन धार्मिक होता ही नहीं। मैंने कहा था जो काम नहीं करते तो वो कभी उनका जीवन धार्मिक नहीं होता है। इस कारण अपने समाज में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। इसीलिए समाज में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है, श्रम की महत्ता नहीं है, श्रम को सम्मान नहीं दिया जाता है। अगर सभी लोग कर मिलजुल कर, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, योगी हो, ज्ञानी हो, व्यापारी हो, वकील हो, अध्यापक हो, विद्यार्थी हो, अगर सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो श्रम की प्रतिष्ठा हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मजदूर लोग काम करते हैं और जो मजदूर लोग काम करते हैं वो खुशी से नहीं करते हैं, वो लाचार होकर करते हैं, विवश होकर करते हैं, तो इसीलिए उनका जीवन धार्मिक नहीं होता है और श्रम की प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो आज इतना ही, बाद में हम तीसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना।